Hello bachcho, let's see this question. Audio sine wave of 3 kilohertz frequency are used to amplitude modulate a carrier signal of 1.5 megahertz. Which of the following statement are true? तो चार स्टेटमेंट हम लोग को दिया हुआ है और स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आर 1506 किलोहर्ट्ज एंड 1494 किलोहर्ट्ज और बी वाला स्टेटमेंट है द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज 6 किलोहर्ट्ज और हमारे पास सी वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 3 मेगाहर्ट्ज। हमारे पास डी जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास द साइन बैंड फ्रीक्वेंसी आर 1503 किलोहर्ट्ज एंड 1497 किलोहर्ट्ज। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर ट्रू होंगे। तो बच्चा हम लोग को जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो ऑडियो साइन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास एफएम वो कितनी दे रखी है हम लोग को यहाँ पर, इसने दे रखी है 3 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये दे रखी है हमारे पास। और जो हमारे पास जो कैरियर वेव है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफसी वो कितनी दे रखी है हम लोगों को 1.5 मेगा हर्ट्ज। इसको मैं चेंज कर लूँ तो कितना हो जाएगा ये 1500 किलो हर्ट्ज, ये हो जाएगा हमारे पास ये। अब हमसे बोला है कि जो साइड साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होती है, साइड बैंड जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर होती है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, एक तो हमारे पास होती है अपर साइड बैंड और एक होती है हमारे पास लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दो होती है हमारे पास यहाँ पर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड का फॉर्मूला क्या होता है एफ सी प्लस एफ एम, इसका क्या होता है एफ सी माइनस के एफ एम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसकी क्या आ जाएगी फाइनली ये 1503 किलो हर्ट्ज इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू को करूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास 1497 किलो हर्ट्ज आ जाएगा हमारे पास। अब जो बैंडविड्थ होता है बच्चा, जो बैंडविड्थ होता है इसका, वो बैंडविड्थ क्या होता है बच्चा यहाँ पर, वो दो को मैं क्या करता हूँ जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मीन्स जो ऑडियो साइन वेव है, ऑडियो साइन वेव की फ्रीक्वेंसी जो है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाती है बैंडविड्थ आ जाती है। तो 2 इंटू 3 कर दूं मैं तो क्या आ जाएगा 6 किलो हर्ट्ज हमारे पास क्या आ जाएगी ये बैंडविड्थ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस को मैच करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं हम लोग जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट ए द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आर 1506 किलो हर्ट्ज एंड 1494 किलो हर्ट्ज। जो ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच नहीं करता तो ये ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। ऑप्शन बी की बात किया है इसने जो कि स्टेटमेंट है बी वाला, बी हमारे पास क्या है स्टेटमेंट है द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 6 किलो हर्ट्ज, बिल्कुल बैंडविड्थ जो हमारे पास आई है तो ये सही आई है तो ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी की बात करें बच्चों तो ऑप्शन सी बोला है द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 3 मेगा हर्ट्ज, ये नहीं आया हमारे पास तो ये भी क्या होगा हमारे पास गलत ऑप्शन होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट फोर्थ की बात करते हैं डी वाले की द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आर 1503 किलोहर्ट्ज एंड 1497 किलोहर्ट्ज जो कि हमारे पास सही आया है अपर बैंड और लोअर बैंड। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा ये वाला स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बी एंड डी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बच्चों करेक्ट हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास ए एंड सी क्या होंगे दोनों गलत स्टेटमेंट होंगे। इस वजह से हम लोग के पास जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा बी एंड डी। बेस्ट ऑफ